कुछ मुलाकातें पल भर की होती हैं और कुछ अपने अंदर इतनी आग छुपाए होती हैं कि वो दो लोगों को फिर मिलाने का रास्ता खुद ढूंढ लेती हैं। उस शाम के बाद अनाया सो नहीं पाई। बारिश रुक चुकी थी पर उसके अंदर जो हलचल उठी थी वो थमती ही नहीं थी। वो अजनबी जिसकी नजरों ने बिना छुए उसे छू लिया था, उसकी याद उसकी रात को लंबा बनाती रही। अगली रात अनाया फिर उसी कैफे लौटी। शायद वो खुद को समझाने आई थी कि ये बस एक कल्पना थी, एक लम्हा जो अब बीत चुका है। लेकिन किस्मत की अपनी जिद होती है। वो वहां था, उसी टेबल पर, उसी खामोश ठहराव के साथ, जैसे वो भी पिछले 24 घंटे सिर्फ उसी का इंतजार करता रहा हो। इस बार उसने नजरों से नहीं, कदमों से फासला कम किया, धीरे, संभल कर, पर एक अजीब सी यकीन के साथ। अनाया उसकी टेबल के पास पहुंची और दोनों के बीच की हवा अचानक गर्म हो गई। उसकी आंखों में एक सवाल था और अनाया की पलकों में एक आधा सा जवाब। उन्होंने एक दूसरे को छुआ नहीं था, पर उस टेबल पर रखे दो हाथ एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि सिर्फ एक सांस का फासला रह गया। कभी कभी स्पर्श त्वचा से नहीं होता, कभी कभी स्पर्श नजरों का होता है, धीमा, गहरा और खतरनाक रूप से मदहोश कर देने वाला। उसने अपनी उंगली से कप पर जमी भाप को हटाया और अनाया ने महसूस किया जैसे वो गर्मी उसकी कलाई तक पहुंच रही हो। वो झुका, बहुत थोड़ा, बस इतना कि उसकी आवाज अनाया के कानों में हवा की तरह सरक सके। कल से मेरा इंतजार कर रही थी। अनाया की सांस थम गई। उसने कुछ कहा नहीं, पर उसकी गर्दन की धड़कन ने जवाब दे दिया। उस पल दूरी सिर्फ औपचारिकता बन चुकी थी। इच्छाएं अक्सर धीरे शुरू होती हैं, पर जब दो लोग एक ही खामोशी में खो जाएं तो वो खामोशी चाहत बन जाती है। उस रात उन्होंने अभी तक एक दूसरे को छुआ नहीं था, पर अगर चाहत की कोई आवाज होती तो शायद पूरी कैफे में गूंज जाती। यह था मूनलिट एरोस का पार्ट 2, वो खामोशी जो छू लेती है। अगले पार्ट में ये खामोशी और गहरी होगी और दो धड़कनें पहली बार एक कदम आगे बढ़ाएंगी।